शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त, जिसको नाम है ज्ञान सूक्त, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस संपूर्ण सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। और हमारे चर्चा के प्रसंग में इसका 5वां मंत्र है। 5वें मंत्र में ज्ञानी की विशेषता की बात कही गई है। उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनीषु अधेन्वा चरति माययैष वाचम शुश्रुवाम अफलाम पुष्पा। हम इसकी व्याख्या करते हुए पिछले प्रसंग में एक बात देख रहे थे, एक बात पर विचार कर रहे थे। वो विचार ये कर रहे थे कि आखिर इस ज्ञान से, इस पढ़ने सुनने से, इस को जानने समझने से होता क्या है। होने का अर्थ हमको सदा ये लगता है कि शायद कोई सामान मिल जाता है, कोई पैसा मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है। ये तो बहुत स्थूल चीजें हैं, इनका उतना महत्व नहीं है। ये होती हैं तो क्या है, ये नहीं होती हैं तो क्या है। लेकिन जो होने की चीज है हमारे अंदर, वो है ज्ञान का जो परिणाम हमारे साथ क्या होता है, हमारी आत्मा पर क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है। उसका हमको शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से क्या हानि लाभ मिलता है। हमने पिछले प्रवचन में एक बात कही थी कि आचार्य चाणक्य कहते हैं ज्ञान से होता क्या है। तो उन्होंने एक बात कही, व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसन में, कष्टों में, दुख में, अभ्युदय प्रसन्नता में, लाभ में बुद्धिम अवस्थापयति। ज्ञान जो है वो बुद्धि को सम रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि को सम रखता है, दार्शनिक ज्ञान बुद्धि को सम रखता है, क्योंकि वो जानता है दोनों ही परिस्थितियों को, इसलिए विचलित नहीं होता है। और एक और रोचक बात है, वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति। वो कहता है कि निर्णय करना, निर्णय करने के बाद उसको कहना, कहने के बाद उसको काम में लाना। कहता है कि इसमें जो योग्यता पैदा होती है वो इस ज्ञान से, विद्या से पैदा होती है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति। बुद्धि में निर्णय जल्दी आता है। जल्दी आने के साथ वो प्रकट भी अच्छी तरह से कर सकता है, अच्छे शब्दों में कर सकता है, कम शब्दों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। और उसको क्रियान्वयन करने में भी उसको कठिनाई नहीं आती है। तो प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति। अर्थात जो हमारा पढ़ना है, जो हमारा चिंतन है, हमारा मनन है, शास्त्र चर्चा है, सत्संग है, ये करता क्या है। प्रज्ञा बुद्धि को पैदा करता है, बुद्धि को उत्पन्न करता है, ज्ञान को मतलब बताता है क्या करना चाहिए। वाक्य मतलब हमारी वाणी, जिसको हम स्पष्ट अभिव्यक्ति में अपने विचार को रख सकते हैं। और क्रिया उसका व्यावहारिक रूप, आप कह सकते हैं एक्शन। मतलब जो चीज 3 चीजों को पैदा करता है ये शास्त्र, प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति। तो ये जो अध्ययन है प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति, ये विशारद, विशारद कहते हैं उसमें दक्षता, उसमें श्रेष्ठता पैदा करता है। नियम यह है कि जल्दी समझना एक चीज है, जल्दी समझ के उसको बोलना, बताना दूसरी चीज है, और उसको कर डालना तीसरी चीज है। वो कहता है तीनों चीजें एक चीज से सिद्ध होती हैं। मूल चीज क्या होती है?
आप कभी अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति पढ़ता है यदि वो बोलता है तो उसका ज्ञान एकदम स्पष्ट होने लगता है। केवल पढ़ने से स्पष्टता नहीं आती, पढ़ने के साथ यदि आप बोलते हो और बोलने के साथ यदि कोई करने की चीज है करते हो, तब वास्तव में आपके ज्ञान में स्पष्टता आती है। आचार्य चरक ने एक बड़ी रोचक बात लिखी है। कहता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में चतुर कैसे होता है, उसके अंदर दक्षता कैसे आती है। बात तो वहां वैद्य के संदर्भ में है, लेकिन यह किसी भी तरह घट सकती है। वो कहता है शास्त्रमति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रय। कहता है कि आपने उस विषय को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके अंदर करने की योग्यता आती है। मान लीजिए आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, लेकिन आपने उस काम को होते हुए देखा है, कर्म दृष्टि। कई बार हमको ने पढ़ा तो होता है, लेकिन करें कैसे, शुरुआत कैसे करें पता ही नहीं चलता कैसे करें। लेकिन किसी व्यक्ति ने उस काम को होते हुए देखा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जब कभी आप श्मशान में जाएं तो मुर्दे को लेकर कैसे जाएं, उसको ले जाने के लिए जो हम बनाते हैं जिसे अर्थी कहते हैं, उसके बनाने का भी ज्ञान देखने पर भी कैसे होता है। जो देखता है बनता हुआ वो तो बना सकता है, और जिसने कभी बनते हुए नहीं देखा वो नहीं बना सकता। कर्म दृष्टि का इतना मूल्य होता है कि बहुत बार शास्त्र बेकार हो जाता है कर्म दृष्टि के सामने। एक बार हमको हमारे गुरुजी फार्मेसी में ले गए औषधों का क्रियात्मक ज्ञान कराने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई 2 शकोरे लेकर इसको मिला दो और संपुट लगाना है, लगा दो। अब लगाया तो शकोरों के किनारे मिलते ही नहीं थे। उन्होंने कहा मिलाओ, कैसे मिलाना चाहते हो? नहीं आया समझ में कैसे मिलाना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसको ऐसा करो, फर्श के ऊपर पानी डालो और शकोरों को उल्टा करके घिसना शुरू कर दो। दोनों को घिस दिया, बराबर हो गए, संपुट हो गए, निर्वात हो गया, उसमें कोई संदेह नहीं रहा, कोई छिद्र नहीं रहा। इसलिए वह कहता है शास्त्रमति कर्म दृष्टि, और उसके बाद कहता है अभ्यास। आपने उसे स्वयं करके देखा। यदि आपने ये काम किया है तो आपको कभी संदेह नहीं होगा काम करने में, कभी परेशानी नहीं होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा भय नहीं लगेगा। शास्त्रमति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रय। ये शास्त्र की जो दृष्टि है ये जब हमें मिलती है, हमने उसको होते हुए जब कभी आंखों से देखा है और स्वयं हमने कैंची लेकर काम किया है या रोगी को देखकर औषध दी है, तब हमारे अंदर जो चीज पैदा होती है, वेद मंत्र उसे कहता है स्थिर पीतमाहु। तब हमारा ज्ञान स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, अविचल हो जाता है। ऐसा ज्ञानी स्थिर पीतम, जिसने जो पी लिया है उस पर डटा हुआ है। तो उस पर कब डटेगा, कब उस पर विश्वास होगा, कब उसकी समझ में आएगा? जब उसने उसको इस प्रक्रिया से देखा होगा, इस प्रक्रिया से जाना होगा। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस मंत्र में कही है, और उसको सारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए शास्त्रकार जो बात कह रहा है, इसमें एक रोचक एक सूक्ति इस समय मुझे स्मरण है। वो कहता है शस्त्रम शास्त्रम सलिलम। ये भी आचार्य चनक का कथन है। कहता है शस्त्र शास्त्र जल, ये अपने आप कुछ नहीं है। ये तो किस पात्र के साथ जुड़े हुए हैं, ये वैसे हो जाते हैं। तो वो पात्र श्रेष्ठ होना चाहिए जिसके साथ ये चीज जुड़ी हुई हो। ज्ञान जिसको मिला है उसके अंदर ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए जो मंत्र का पहला शब्द है उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमा,
उसका जो सखा है, उसका जो मित्र है, वो कैसा है? वो उस ज्ञान को देने समझने वाला है, उसके कारण से उसके पास वो योग्यता आई है, वो उसको अच्छी तरह से जानकर उसका उपयोग कर सकता है। उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु, अपने मित्रों के बीच में वो मित्र स्थिर पीत कहलाता है। नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, इस दुनिया में लड़ाई बहुत चलती है। हम ये समझते हैं कि हाथ पैर की लड़ाई शायद लड़ाई होती है, लेकिन यदि हम अनुभव करें और देखें और समझें तो इस संसार में हाथ पैरों से अधिक लड़ाई और अधिक महत्वपूर्ण लड़ाई हमारी बुद्धि की होती है, हमारी वाणी की होती है। हमारी वाणी की लड़ाई हम देखते हैं, वकील के रूप में वाणी की लड़ाई लड़ते हैं, अध्यापक के रूप में वाणी की लड़ाई लड़ते हैं, उपदेशक के रूप में वाणी की लड़ाई लड़ते हैं, प्रवचनकर्ता के रूप में वाणी की लड़ाई लड़ते हैं, प्रश्नोत्तर शंका समाधान जिज्ञासा करते हुए हम वाणी की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये वाणी की लड़ाई कौन लड़ सकता है? इसमें किसे सफलता मिलती है? तो उसके लिए मंत्र ने जो बात कही है ना, आप एनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, वैसे तो वाजी घोड़े को कहते हैं, वाजी युद्ध को, संग्राम को भी कहते हैं, और यहां पर जो संग्राम है किसका? वाणी का संग्राम, वाणी का युद्ध, चर्चा का प्रसंग। तो न एनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, जिसका ज्ञान दृढ़ है, स्थायी है, उपस्थित है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता। नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, इसके लिए कहा है कि वो ज्ञान प्राप्त करने वाला जैसा होगा वैसा ही उसका ज्ञान होगा। शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम, कहता है कि ये अच्छा है या बुरा है, इसका वो किस पर निर्भर करता है? उपयोग करने वाले पर। मतलब शस्त्र अच्छा है या बुरा है, डाकू के हाथ में है तो बुरा है, पुलिस के हाथ में है तो अच्छा है, सैनिक के हाथ में है तो अच्छा है। और उसी तरह से शस्त्र की भी बात है, उसी तरह शास्त्र की बात है। शास्त्र भी अपने आप में कुछ नहीं करता है, क्यों कि शास्त्र का उपयोग आप अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, जो शास्त्र दर्शन उपनिषद के जानने वाले होते हैं, वो इसका सदुपयोग करेंगे ऐसी आशा की जाती है। शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम गुण दोष प्रवृत्त, पानी अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, किस आकार का है, किस प्रकार का है, उसका अपना कोई आकार प्रकार नहीं है, उसका कोई अपना रंग रूप नहीं है। वो जैसे पात्र में डाल दिया जाता है वैसे पात्र जैसा दिखाई देने लगता है, उसका आकार भी वैसा ही है, उसका रंग रूप भी वैसा ही है, उसके गुण दोष भी वैसे ही है। इसलिए ज्ञान जिस व्यक्ति में हमने डाला है, जिसको दिया है, वो कैसा है तो ज्ञान उसके अनुकूल हो जाता है, उसके अनुरूप हो जाता है। और ज्ञान के लिए जानना, लेकिन जानने के साथ साथ उसको कह सकना, उसकी अभिव्यक्ति कर सकना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है जो बात यहां कह रहा है। आप एक अनुभव करेंगे, जो व्यक्ति अध्यापक रहा हो, यदि वो वकील बन जाए तो बहुत श्रेष्ठ वकील होता है। जो केवल वकील बना है उसके पास ज्ञान तो होता है पर अभिव्यक्ति नहीं होती। वो वक्ता के आशय को श्रोता के धरातल तक पहुंचा दे, ये कैसे संभव है? ये अध्यापक करता है। इसलिए जो नेता, अध्यापक से नेता बना हो, वकील से नेता बना हो, प्रवचनकर्ता से नेता बना हो, तो उसके जो नेतृत्व में भाषा का उपयोग होता है वो दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र यहां कह रहा है, उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। वो कैसा भी स्थल आ जाए, वो बहुत सहज भाव से उन समस्याओं से निपट सकता है, उनका समाधान खोज सकता है। तो जब हम
समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं तो उसका सहयोग शास्त्र करता है। शास्त्र कुछ और नहीं है। लोग डरते हैं शास्त्र शायद बड़ी कठिन चीज होगी, वेद शायद बड़ी मुश्किल चीज होगी, लेकिन यह एक बात सोचने की है, वेद किसके लिए बनाया है? मनुष्य मात्र के लिए। यदि वो मनुष्य मात्र की समझ में ना आए या मनुष्य मात्र के काम में ना आए तो उसके वेद होने का अर्थ क्या है? उसको वेद ही क्यों होना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि दवा मेरे लिए बनी है, पर दवा कैसे बनी है ये मैं नहीं जानता, डॉक्टर देता है मुझे। इंजेक्शन मेरे लिए बना है, लेकिन इंजेक्शन ना मैं खुद लगा सकता ना मुझे पता कि इंजेक्शन है क्या। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए है और उसका उपयोग मुझे होगा, उसका लाभ मुझे होगा, इसमें तो दो मत नहीं हो सकते। वही स्थिति वेद की है, वही स्थिति शास्त्रों की है। हर समय एक व्यक्ति पैदा होकर बड़ा हो रहा है और हर व्यक्ति अलग अलग पैदा होकर अलग अलग बड़ा हो रहा है। इसमें मूल समस्या क्या है कि जो पहले का ज्ञान है, पहले का अनुभव है, वो यथावत दूसरे के काम में नहीं आता। उसे किसी अंश में वो लेता है और किसी अंश में स्वयं उपार्जित करना पड़ता है। इसलिए बूढ़े आदमी की लड़ाई सदा जवान के साथ रहती है, पुराने आदमी की लड़ाई सदा नए आदमी के साथ रहती है, क्योंकि उसके अनुभव और उसके अनुभव में अंतर है। एक अनुभव से निकला है, दूसरा अनुभव से शून्य है। इसलिए अब वेद जो है हर समय हर व्यक्ति से हर बार परीक्षण के लिए कैसे कहे? शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप अनुभव से जान सकते हैं, हर बार उस काम को करके देख सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति हर बार हर काम को करे तो जीवन तो उसका परीक्षण में ही चला जाएगा। उसे जीवन का लाभ कब मिलेगा? जीवन का उद्देश्य या प्रयोजन कब होगा? क्योंकि करेगा, गलती होगी, सुधारेगा, दूसरी बार करेगा, फिर अनुभव तक पहुंचेगा, तो पता नहीं इस जीवन में कितने कामों का वो अनुभव ले पाएगा और कितनों का नहीं ले पाएगा। तो हमारे ऋषियों ने इन अनुभवों का संग्रह किया है, उन समस्याओं के साथ उनका समाधान है। तो इस समस्या और समस्या के समाधान का नाम शास्त्र है। अर्थात हमारे जीवन में जितनी समस्याएं संभावित हैं, आवश्यक नहीं है कि सारी समस्याएं मेरे जीवन में आए या सारी समस्या किसी एक व्यक्ति के जीवन में आए, लेकिन इस समाज में जितनी समस्याएं आ सकती हैं, संभावित हैं, उन पर शास्त्र ने विचार करके जो निर्णय दिया है, वो निर्णय मेरे लिए सदा उन समस्याओं में सहायक होता है हल करने में। उन समस्याओं का समाधान मैं उनसे खोज सकता हूं। इसलिए शास्त्र मति एक बात कही है, शास्त्र की दृष्टि। तो वो दृष्टि मुझे कहां से प्राप्त होती है? तो कहता है ये ज्ञान से प्राप्त होती है। तो मंत्र ने कहा उतत्वम सख्ये स्थिरपेतमाहुर नैनम हिन्वन्त्यभिवाजिनेषु। मैं अविचलित रहता हूं परिस्थितियों की विषमता में, समस्याओं के साथ संघर्ष में और विकट परिस्थितियों में, यदि मेरे पास शास्त्र का ज्ञान और अपनी दृष्टि है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति